गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है हाइगन्स हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसके पहले लेक्चर में आप लोग वेव फ्रंट पढ़े होंगे और उसको पढ़ने के बाद ये टॉपिक आता है हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको समझिए। इसमें ये बता दें, ये भी 3-4 पॉइंट में है, सुनना। व्हेन ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन मीडियम when a disturbance produced in medium, then particle of the medium vibrating, then particle of the medium start vibrating। यानी जब किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, जब किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कोई ऐसा सरफेस हो, है ना, द सरफेस ऑन मीडियम, द सरफेस इन द मीडियम ऑन विच ईच पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जब किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं। और कोई ऐसा सरफेस हो जिसमें मीडियम के सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट हो तो उस सरफेस को वेव फ्रंट भी बोलते हैं। हैं, डिस्टर्बेंस मीन्स जैसे मान लो तालाब में पानी भरा हुआ, वहाँ एक पत्थर फेंक दो, है ना, तो वेव जो जनरेट होती है वो किनारे तक पहुँच जाती है ना, तो वो है डिस्टर्बेंस, है ना। पानी में पत्थर फेंक दो, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिए, तो पार्टिकल जो हैं, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वाइब्रेट होते होते वेव कहाँ पहुँच जाती है, लास्ट तक। ठीक है ना। तो क्या फर्स्ट नंबर में इन्होंने ये बताया, इसमें इसका हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट का फर्स्ट पॉइंट यही है कि व्हेन ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम देन पार्टिकल ऑफ द मीडियम, देन पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और फिर क्या है, द सरफेस इन द मीडियम ऑन विच ईच पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। फिर क्या होता है, ईच जो वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट में एवरी पॉइंट ऑफ द मीडियम ऑन वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने का सोर्स होता है। यानी जो वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट में हर पॉइंट मीडियम का हर पॉइंट न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने का सोर्स होता है। अभी हम डायग्राम से दिखाएंगे फिर, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये मान लो वेव फ्रंट है, ये एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये हर पॉइंट जो है न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने का सोर्स होता है। ये डिस्टर्बेंस, ये रहा, ये सोर्स है, इसको सेंटर मानकर हम इसको स्फीयर बनाते चले गए, मान लो, है ना। तो ये जो हर पॉइंट होता है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने का सोर्स होता है। और ये जो हर पॉइंट जो है न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने का सोर्स है, और जो ये न्यू डिस्टर्बेंस है इनको ही क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। और ए बी जो है, ए बी जो है, ये क्या है, वेव फ्रंट है। क्या है, ए बी वेव फ्रंट है। और यदि इनमें हम टेंजेंटियल एक सरफेस ड्रा कर दें, कॉमन टेंजेंटियल सरफेस ऑन ईच
wavelets at any instant represent the new wave front at that instant। ये न्यू वेव फ्रंट है। कौन? ए डैश बी डैश। यहाँ ए बी जो है वो क्या है? वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश न्यू वेव फ्रंट। और ये जो स्फीयर बनाए गए हैं, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुए हैं, वो क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक, तो यहाँ पर अब ये बता दें, इसमें जो वेव फ्रंट है ए बी, और ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। यदि मीडियम सेम हो, मीडियम क्या हो? सेम हो, तो वेव फ्रंट की जो स्पीड होगी वही किसकी स्पीड होगी? वेवलेट की भी स्पीड होती है। मीडियम सेम होने पर वेव फ्रंट की स्पीड और वेवलेट की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। ठीक है ना? यदि मीडियम अलग अलग हो जाए तब की बात अलग है, स्पीड अलग अलग रहेगी। ठीक है ना? तो क्या कहा हमने? इसका फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? व्हेन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड ऑन मीडियम, व्हेन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड ऑन मीडियम, देन पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ए सरफेस and the surface in medium on which each particle vibrate in same phase is called wave front। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है एवरी पॉइंट ऑफ द मीडियम, एवरी पॉइंट ऑफ द मीडियम ऑन गिवन वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ originating new disturbance and new disturbance is called secondary wavelets। फिर हमने कहा कि if medium is homogeneous then speed of wave front and speed of wavelets are same। फिर लास्ट पॉइंट, a common tangential surface drawn on each wavelet represent the न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। ये 4 पॉइंट है। ठीक है ना? तो इसमें देखिए, लिखते हैं पहला नंबर, व्हेन ए डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड, when a disturbance is produced in the medium, then particle of the medium start vibrating। When a disturbance is produced in the medium, then particle of the medium start vibrating the surface in the medium on which each particle are in same phase is called wave front। ये पहला, when a disturbance is produced in the medium, then particle of the medium start vibrating the surface in the medium on which each particles are in same phase is called wave front। सेकंड नंबर में क्या है? each point of the medium on given
each point of the medium on given wave front is the source of each point of the medium on given wave front is the source of originating new disturbance. Each point of the medium on given wave front is the source of originating new disturbance and new disturbance is called secondary wavelets. Each point of the medium on given wave front is the source of originating new disturbance, जैसा कि ये बनाए गए हैं, ठीक है, and new disturbance is called secondary wavelets. थर्ड नंबर, if medium is homogeneous, then speed of wave front and speed of secondary wavelets are same. If medium is homogeneous, then speed of wave front and speed of secondary wavelets are same. फोर्थ नंबर में ये है द कॉमन टेंजेंटियल सरफेस ऑन ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट. कॉमन टेंजेंटियल सरफेस ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स represent the new wave front at that instant. Common tangential surface drawn on these secondary wavelets represent the new wave front at that instant. The common tangential surface drawn on these secondary wavelets represent the new wave front. पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट भी लिख सकते हैं एट दैट इंस्टेंट. जैसे ये ए डैश बी डैश, यानी हम यहाँ देखिए लिखे दे रहे हैं ए बी की यदि बात करें तो ए बी क्या है, वेव फ्रंट है. ए बी क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है. और ये क्या है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. और ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स
और ए डैश बी डैश क्या है, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है ना जी। अब यदि मान लीजिए इसको कोई दूर दूर बनाता है और यदि इसको हम दूर बनाए होते तो ये होता, ये होता, ये होता, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा दूर दूर बनाते तो कोई कहता सर और पास पास और पास पास, तो ये तब तो फिर ये बनने लगता, और पास पास बनाते तो ऐसा भी हो सकता था। ठीक है ना, ज़्यादा दूर बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, थोड़ा पास बनाए तो ये बना, और पास बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है ना, और ये सब के सब क्या होते हैं, न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने के सोर्स होते हैं। और ये सब के सब जो न्यू डिस्टर्बेंस हुए हैं वो क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। और उन सेकेंडरी वेवलेट को टच करने वाला जो सरफेस है वो ए डैश बी डैश, वो क्या है, न्यू वेव फ्रंट है, ये है। हाँ, और ये हमने कहा कि जो स्पीड वेव फ्रंट की होती है वही स्पीड किसकी होती है, वेवलेट की होती है, यदि इस मीडियम होमोजीनियस है तो। यदि मीडियम होमोजीनियस है, यानी जिस मीडियम में वेव फ्रंट चलता है उसी मीडियम में वेवलेट चलती है, तो स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम होगी। और यदि वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में है, वेवलेट दूसरे मीडियम में है, तो उनका डिफरेंट स्पीड होगी। अब बात रही ये कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो जो डेंसर में रहेगा उसकी कम रहेगी, जो रेयर में रहेगा उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, चाहे वो वेव फ्रंट हो चाहे वेवलेट हो, जो डेंसर में रहेगा उस वहाँ पर स्पीड कम रहेगी, चाहे वो वेव फ्रंट हो चाहे वेवलेट हो। और जो रेयर में रहेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, चाहे वो वेव फ्रंट हो चाहे वेवलेट्स हो। ठीक है ना, अब मीडियम यदि सेम है तो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या कहा हमने, फाइनल एक बार और सुन लो। हमने ये कहा कि जब किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो उस मीडियम के जो सभी पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं। और कोई ऐसा सरफेस है जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं, तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। फिर हमने कहा कि मीडियम का हर पार्टिकल, किसी भी वेव फ्रंट में मीडियम का जो हर पार्टिकल होता है वो न्यू डिस्टर्बेंस को जनरेट करने का सोर्स होता है। और जो न्यू डिस्टर्बेंस होते हैं उन न्यू डिस्टर्बेंस को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर हमने ये कहा कि यदि मीडियम सेम है तो वेव फ्रंट और वेवलेट की स्पीड सेम होती है। फिर चौथे नंबर में ये बताया गया कि जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं उनका कॉमन टेंजेंटियल सरफेस, कॉमन टेंजेंटियल सरफेस यानी सबको टच करने वाला कोई सरफेस ड्रा करते हैं, तो वो सरफेस जो होता है वो न्यू वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है ना, इधर बनाएंगे तो इधर भी हो सकता है, पर जनरली आगे ही दिखाते हैं। ठीक है ना, ये अब आगे का जो टॉपिक है वो हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसका वीडियो जब भी आएगा। थैंक यू।